दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे बड़े मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आपको समझना, आपको ही नहीं हर एक भारतीय नागरिक को समझना बल्कि ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब तक सैनिकों के वही सैनिक के बारे में नहीं जानेंगे जो सैनिक दिन रात हमारी धरती माँ की, भारत माँ की सेवा करता है, बॉर्डर पर दिन रात 24/7 जो है जागता है, तो उन्हीं की वजह से आज हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में सुरक्षित है। जिस दिन वो लोग वहाँ उनको नींद आने लगेगी, वो लोग सो जाएंगे हम लोगों की तरह, तो क्या होगा, कोई भी आतंकवादी, कोई भी उग्रवादी घुस आएगा और कहीं भी विस्फोट कर देगा, कहीं भी ब्लास्ट कर देगा, तो हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। यानी आज हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ हम लोग सेफ है। तो सिर्फ उन्हीं की वजह से जो दिन रात बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पे लिए हुए खड़े हुए हैं, उनके सामने हमेशा मौत मुंह खोलकर खड़ी है। कब उनके सामने मौत आए और मौत लेकर चली जाए कोई भरोसा नहीं। तो क्यों हम लोग उनके बारे में समझना होगा, तो ऐसे लोगों के बारे में समझना होगा। सरकार हम लोग इनको बारे में क्या सोच रही है, इनके बारे में क्या कर रही है, इनकी समस्या क्या है, इनकी डिमांड क्या है सैनिकों की, तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये कब चर्चा में आया, जब सरकार ने ये एक अग्निपथ योजना लेकर आई थी। जैसे ही सरकार ने एक अग्निपथ योजना लेकर आई तो सैनिक से जुड़े हुए लोग और जो है सैनिक में जाना चाहते हैं, उनका इतना सारा सवाल खड़ा हो गया। ये सवाल अभी एक एक करके, जब जनता ने एक एक करके सवाल पूछा तो सरकार ने इसका एक एक करके जवाब भी दिया। तो सरकार ने, जनता ने क्या सवाल पूछा, उसका सरकार ने क्या जवाब दिया, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये अग्निपथ योजना है क्या। तो मेरे भाई, अग्निपथ योजना क्या है? एक सैनिकों की भर्ती करने की एक योजना है जिसको सरकार जून 2022 में लेकर आई। जैसे ही जून 2022 में इस भर्ती को लेकर आई सरकार ने, तो तैसे ही शहर में, गांव में जो सैनिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके अंदर एक जोश आ गया। उनको लगा कि अब अच्छा होगा कुछ, तो सरकार से पूछे, हाँ सरकार इसमें क्या है। जब सरकार ने अपना स्ट्रक्चर, अपना खाका दिया, क्या कहा इस योजना में, सरकार ने कहा ये एक अग्निपथ योजना है और इसमें हम जो है हर साल 40 से 50 हज़ार सैनिकों की भर्ती करेंगे। और वो भर्ती तीनों सेनाओं के लिए होगी, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना। और जो थल सेना के लिए होगी वो 80% होगी, और जो जल सेना के लिए 10% और वायु सेना के लिए भी 10%। तो सरकार ने इतना कहा कि ये एक सैनिक भर्ती है, हर साल हम लोग 40 से 50 हज़ार सैनिकों की भर्ती करेंगे। और जो है ये भर्ती 4 साल के लिए है, यानी 4 साल के बाद हम इनको नौकरी करेंगे ये लोग, और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। और 4 साल जब तक ये नौकरी करते रहेंगे, इनको जो है 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीना तनख्वाह मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 25 से 30 हज़ार रुपया तनख्वाह हर महीना में इनको मिलेगा, जो अग्निपथ योजना से भर्ती होंगे। तो ये हुआ। और 4 साल के बाद जब ये रिटायर होने लगेंगे तो सरकार इनको एकमुश्त राशि 12 लाख, पौने 12 लाख रुपए देकर इनको रिटायर कर देगी। यानी कुल बात ये है कि ये 12 लाख रुपया अपने हर महीने वाले पेमेंट से 4 साल में कमाएंगे। और 4 साल के बाद जब इनकी घर वापसी होने लगेगी तो 12 लाख रुपया फिर ये उनको एक मुश्त सरकार देगी। यानी ये 4 साल में 24 लाख रुपया कमा पाएंगे। 4 साल में 24 लाख रुपया इनको मिलेगा सब मिला के। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए इनको, क्योंकि हर सैनिक जो है अपने माता पिता का एकमात्र सहारा होता है, एक अंधे की लाठी होती है अपने माँ बाप का हर एक जवान। और अपने बच्चों का घमंड होता है, अपने बच्चों का भविष्य होता है, अपने पत्नी का संसार होता है। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए। तो यदि कोई सैनिक जो है शहीद हो जा रहा है, तो जो सैनिक शहीद हो जाएगा उसको सरकार जो है 48 लाख रुपया देगी। क्योंकि 24 लाख तो उसका अपना ही है, 12 लाख हो तो पेमेंट से पाता, 12 लाख एक मुश्त राशि रिटायर होने के बाद मिलता, 24 लाख रुपया ये हो गया। 24 लाख सरकार उसे अपना मिलाकर उसको देगी, उसके परिजनों को। जब वो शहीद हो जाएगा सैनिक तो उसके परिजनों को, उसके बच्चे को, उसके परिवार को सरकार जो है 48 लाख रुपया इकट्ठा देगी। और यदि आती है बात, कोई सैनिक जो है विकलांग हो गया किसी धमाका की वजह से, किसी विस्फोट की वजह से, किसी हथियार से, और वो 100% मान लीजिए विकलांग हो गया है, तो 100% जो विकलांग हो गए, यानी पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, आँख नहीं काम कर रहा है, कान नहीं काम कर रहा है, यानी उनको अब हमेशा एक व्यक्ति का सहारा चाहिए। तो इनके लिए सरकार ने 44 लाख रुपए की व्यवस्था की है। और जैसे सरकार ने और कहा कि अगर जैसे कोई सैनिक 50% विकलांग हो जा रहा है, यानी उसका एक हाथ डैमेज हो गया, एक पैर डैमेज हो गया, एक आंख डैमेज हो गई, इस तरह का जो विकलांगता हो गया किसी भी धमाका, किसी भी घटना की वजह से, तो इनको जो है हम जो है कितना 25 लाख रुपया देंगे। इनको 25 लाख रुपया देंगे। और कोई 25% विकलांग हो गए, यानी
हाथ पैर थोड़ा सा डैमेज हो गया, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर डैमेज हो गया, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस तरह का जो विकलांगता आ गई है, इसके लिए हम 15 लाख रुपया देंगे सैनिकों को। तो ये सरकार ने अपना एक खाका प्रस्तुत किया, जनता के सामने रखा। तो जनता के इतने सारे सवाल खड़े हो गए। अब ये सवाल क्या क्या थे, सरकार ने इनका क्या जवाब दिया कि नौकरी आप 4 साल ही क्यों दे रहे हैं। तो सरकार ने जवाब देना शुरू किया कि भैया हम 4 साल इसलिए दे रहे हैं कि जब हम ये 50,000 भर्ती करेंगे तो 15 साल तक इन्हीं को रखे रहेंगे, तो पीछे वालों को जगह कैसे मिलेगी, जो और भी भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, और भी लोग आना चाहते हैं, तो इनका हम जो है कैसे भर्ती करेंगे। तो एक बात ये सरकार ने रखी, और सरकार ये कहा कि हम आर्मी में जो है नौजवानों को रखना चाहते हैं। 4 साल बाद ये 21 से जो है, जो सरकार ने कहा कि ये जो भर्ती वाले योग्य होंगे 17.5 से 21 साल तक इनकी उम्र होगी, तो इनको हम भर्ती करेंगे और 4 साल तक इनको रखेंगे, उसके बाद रिटायर कर देंगे। इससे क्या होगा कि आर्मी में नौजवान बने रहेंगे, जो है ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं होंगे। तो एक तो ये सरकार ने कहा, और दूसरा ये कहा कि पीछे के लोगों को भी मौका मिलेगा, जो लोग भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं। तो सरकार ये तर्क देकर इन सवालों को जो है जवाब दे दिया। तो अब दूसरा सवाल आया जनता का। जनता ने कहा कि मालिक, अगर हमें 4 साल नौकरी कह के रिटायर कर देबा, तो हमें पेंशन भी ना देबा, तो कम से कम हमें पेंशनवा दे देबा, तो हम एक सहारे जो है पूरा जी ले। तो सरकार ने कहा देखिए भैया, पेंशन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, आपका पेंशन इसमें जो है अग्निपथ योजना जो है, इसमें पेंशन की भी सुविधा नहीं है। तो जनता का ये सवाल आया, जो युवा हैं, युवा ने कहा कि सरकार आप हमें पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, कम से कम हमारा पेंशन तो दे दिए। सरकार ने कहा देखिए भैया, हम पेंशन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो रक्षा का बजट बनता है, मान लीजिए 100 रुपये का बजट बनता है, तो हमारा 50 रुपया केवल जो है ये पेंशन देने में ख़त्म हो जाता है। बाकी और जो खर्च हैं सैनिक के ऊपर, खाना पीना रहना और जो है गाड़ी घोड़ा इत्यादि का जो है खर्च होता है, और हम लोग टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट पे केवल 5%, यानी केवल 5% है पूरे बजट का, केवल हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो आर्मी में होती है उसके लिए केवल हम लोग 5% ही खर्च कर पाते हैं। तो अगर हम लोग इस पेंशन को नहीं देंगे, पेंशन को ख़त्म कर देंगे, तो इसका जो है बजट हम लोगों के पास बचने लगेगा, और इसे हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, हथियार में खर्च करेंगे, नए नए जहाज़ मंगाएंगे, नए मिसाइल मंगाएंगे, नए नए तरह के हथियार औजार इत्यादि मंगाकर जो है हम चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है लहराएंगे, उनको दिखाएंगे कि देखो मैं भी ले लिया हूँ, तुमसे बड़ा हथियार है, थोड़ा सा अपनी भौकाल वौकाल बढ़ाएंगे। तो इस तरह का जवाब सरकार ने दिया कि हमारा जो है बजट बचेगा, और बजट पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और टेक्नोलॉजी पर खर्च करेंगे। तो ये जो पेंशन नहीं देने का है, तो सरकार ने इसका ये जवाब दे दिया। अब जनता ने आगे सवाल पूछे कि आगे हम क्या करेंगे, यदि आप हमें रिटायर कर दोगे तो हमारी उम्र निकल जाएगी, हम दूध घी चना रस मलाई दौड़ धूप कर मेहनत करके खून पसीना एक करके हमने नौकरी पाया, आप हमें रिटायर कर दोगे तो आगे हम क्या करेंगे। तो सरकार ने कहा देखिए, आपकी उम्र अच्छी खासी बची रहेगी। मान लीजिए आप 21 साल में नौकरी पाए और 4 साल रहे 25 साल। 25 साल एक बहुत कम एज होती है। इसके बाद आप लोग पैसा तो पाए रहेंगे, उस पैसे का कोई धंधा बिजनेस कर लीजिएगा, और जो है किसी अन्य प्रकार का जो है अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बैलेंस हो जाएगा। तो जनता ने कहा कि सरकार, अब हम लोग के ऊपर आर्मी का ठप्पा लग गया है, तो हम लोग आगे अब कैसे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अब ठेला भी नहीं लगा सकते, किसी के यहाँ काम भी नहीं कर सकते, और इस तरह का छोटे मोटे काम नहीं कर सकते, तो हम लोग करेंगे क्या। सरकार ने कहा देखिए भैया, आपके हर सवाल के जवाब हमारे पास नहीं है, आप लोगों को इतना पेमेंट देकर हम लोग रिटायर कर दिए हैं, अब आप उसके बारे में अपना समझिए, आपकी उम्र भी बची है। तो ये भी जवाब सरकार ने दे दिया। अब जो है सरकार से अगला जो सवाल पूछा गया, कड़ा सवाल, कि अनुभवी लोग, जब आप सबको रिटायर कर देंगे तो आपके पास अनुभवी लोग कैसे बचेंगे, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने आर्मी के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा आतंकवादी संगठन कहाँ है, हर एक ठिकाना के बारे में, अड्डा के बारे में, स्थान के बारे में, क्षेत्र के बारे में, और वहाँ के इतिहास भूगोल के बारे में उनको जानकारी होती है। तो आप सबको भगा देंगे तो आपके पास अनुभवी कौन बचेगा। सरकार ने कहा ये सवाल बढ़िया है। तो सरकार ने बताया, कहा देखिए, हम जो रिटायर करेंगे वो सबको नहीं करेंगे, केवल 75% को हम लोग रिटायर करेंगे, और बाकी जो है 25% को हम लोग अपने पास रखेंगे। यही 25% को हम लोग जो फिल्टर करके अपने पास रखेंगे, यही 25% को हम लोग अधिकारी बनाएंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर रखेंगे। इन लोगों को अच्छी खासी जानकारी होगी, क्योंकि ये अधिकारी के लिए भर्ती नहीं है। जो सैनिक में अधिकारी होते हैं, अधिकारी वर्ग के नीचे, यानी हम कह सकते हैं एक ग्रुप के लिए नहीं है, एक ग्रुप के नीचे की ये जो भर्ती है उसके लिए है ये।
तो सरकार ने यही उनके सामने तर्क दिया कि अनुभवी लोग इसलिए बचेंगे, जो 25% हम इनसे फ़िल्टर कर लेंगे, उन्हीं 25% को हम लोग एक्सपीरियंस देंगे, वही आगे चलकर जो है इसके जो है सीनियर बनेंगे। तो सरकार ने इस सवाल का जवाब ऐसे दे दिया। और फिर सरकार के सामने एक बड़ा सवाल आया कि ये कोरोना का प्रभाव जो है, ये जो कोरोना का प्रभाव हमारा जो 2 साल कोरोना खा गया जो है, तो इसका आप हमें कैसे कर देंगे? इसका तो हमें जो नुकसान हुआ, हमारी एज निकल गई, अब हम आर्मी का जो सपना था हमारा टूट गया, तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करें? सरकार ने कहा, ये भी बहुत बढ़िया बात आपने कहा। तो सरकार ने कहा देखिए सन 2022 के लिए ये तो योजना जो है 17.5 से 21 साल तक है, लेकिन सन 2022 के लिए इसको हम 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दिए, यानी 17.5 से 23 कर देंगे। तो यानी बढ़ाकर इसमें सरकार जो है 23 साल कर दिया है, 17.5 से 23 साल सिर्फ सन 2022 के लिए। इसलिए कि जो पिछले 2 साल में भर्ती के लोग सपना देख रहे थे, वो लोग नहीं हो पाए, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो इन सभी का सरकार ने अपने अपने स्तर से जवाब दिया और जो है जनता को जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी जनता के सामने इतनी बड़ी चुनौती बनी है कि उसको पेंशन नहीं मिलेगा और वो आगे क्या करेगा। तो यहाँ पर कुछ सरकार की पक्ष भी अपना है और कुछ जनता के भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए सरकार का तर्क क्या था और जो है यहाँ जनता का सवाल क्या था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग अब यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि आगे इनके साथ क्या होगा, आगे क्या किया जाए, आगे का रास्ता क्या निकालना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।